बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स, आई होप अब सब खैर वफ़ियत से होंगे, मज़े से होंगे और अपनी अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो रीचेकिंग से रिलेटेड है। आज मैं आपको बताऊंगा मैट्रिक 10th क्लास इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रीचेकिंग। हम अपने पेपर्स को रीचेकिंग किस तरह करवाते हैं, उनकी रीचेकिंग किस तरह करवाते हैं और उसमें नंबर किस तरह हमारे अकाउंट होते हैं। क्या अगर आपका क्वेश्चन ठीक है लेकिन आपके एग्जामिनर ने जिन्होंने पेपर चेक किया उन्होंने गलत कर दिया, क्या वो क्वेश्चन दोबारा चेक होगा? और इससे रिलेटेड रीचेकिंग से रिलेटेड बेशुमार चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कमल रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ लगे हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस अब तक सबसे पहले पहुंच सकें। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने आप मैट्रिक के रिज़ल्ट जिनका कल अनाउंस हुआ, अगर वो अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें लगता है कि उनका कोई पेपर फिज़िक्स का, मैथ का, कंप्यूटर का, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था लेकिन उनके मार्क्स उनको लगता है कि कम है, तो आप फिर रीचेकिंग करवा सकते हैं। रीचेकिंग का कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आप ऑनलाइन जिधर से आप रिज़ल्ट चेक करते हैं उसके ऊपर लिखा होता है क्लिक केयर फॉर रीचेकिंग। मैं आपको वो भी इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल से आपको वीडियो मिल जाएगी कंप्लीट, उसमें मैं आपको फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा। रीचेकिंग असल में होती क्या है? रीचेकिंग के लिए आप रिज़ल्ट आने के 15 यौम के अंदर मुतलका बोर्ड में दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह हम जानते हैं आपका रिज़ल्ट ड्यू टू कोविड-19 की वजह से लेट हो गया था, इसलिए सिर्फ जस्ट 3 डेज़ आपके पास हैं, आज, कल और परसों। इन 3 डेज़ के अंदर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रीचेकिंग में सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या मरूज़ी सवालात के नंबर टोटल में शामिल हैं, यानी जो MCQs का जो आपका पोर्शन होता है, जो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन होता है, सबसे पहले इस चीज़ को देखा जाता है कि आपके नंबर उसमें काउंट हैं यानी उस पेपर में। उसके बाद दूसरे नंबर पर इस बात को देखा जाता है कि पेपर का कोई हिस्सा सफ़ा मिस तो नहीं, यानी फॉर एग्जांपल कोई तेज़ी से पेपर चेक करते हैं तो सम टाइम कोई पेज विदाउट चेकिंग यानी चेक होते नहीं है वो रह जाता है, फिर उस अगर वो चेक नहीं हुआ होता फिर उसे दोबारा चेक किया जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन आपका चेक हो गया, मतलब डेफिनेशन आ गई फ़िज़िक्स की डेफिनेशन आपकी बिल्कुल अथेंटिक है, बिल्कुल आपने ठीक लिखी हुई है, लेकिन एग्जामिनर ने किसी वजह से आपको 1 नंबर दे दिया, फिर उस नंबर को दोबारा रिशफल करके 2 मार्क्स आपको एलोकेट नहीं किए जाएंगे, वो सिर्फ जस्ट 1 नंबर काउंट होगा। सिर्फ देखा जाएगा कि पेज कोई सफ़र है तो नहीं ना गया चेक करने वाला। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है, ये देखा जाता है कि क्या तमाम सवालात चेक हुए हैं और इनके नंबर लगा दिए गए बिल्कुल सेम। तमाम क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, मैथमेटिक्स के तमाम क्वेश्चन, क्या वो तमाम चेक हुए हैं, कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया चेक करने से। उसके बाद आखिर में पेपर रिकाउंट किए जाते हैं, यानी उसके मार्क्स रिकाउंट किए जाते हैं, मरूज़ी के, सब्जेक्टिव के, ऑब्जेक्टिव के। रिकाउंट में अगर किसी सवाल के मार्क्स काउंटिंग में रह जाएं तो सिर्फ वहीं बढ़ाए जाते हैं। ये चीज़ समझने वाली है, यानी जब वो रिकाउंटिंग करेंगे, मार्क्स को दोबारा काउंट करेंगे, मार्क्स को दोबारा गिनेंगे, तो उसमें सिर्फ जो एलोकेट किए हैं ना एग्जामिनर ने, जिन्होंने पेपर चेक किया है, वो नंबर शुमार होंगे। अगर किसी क्वेश्चन के 5 मार्क्स आपके बनते थे लेकिन उन्होंने 3 लगा दिए, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, वो जस्ट 3 मार्क्स आपके काउंट हो जाएंगे। सिर्फ आपके मार्क्स जो एलोकेट हों, जो एग्जामिनर ने लगा दिए होंगे, उससे दोबारा वो काउंट करेंगे कि शायद काउंटिंग में मिस्टेक ना हो गई हो। अगर इस सवाल के मार्क्स आपके काम लगे हुए हैं तो वहीं रहेंगे। पेपर में किसी भी सवाल को दोबारा चेक नहीं किया जाता, यानी कि रीचेकिंग में आपका अगर किसी क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं उसको दोबारा रीचेक करके आपको 5 मार्क्स या 4 मार्क्स नहीं दिए जाते। मार्क्स बढ़ जाने की सूरत में रीचेकिंग की जो फ़ीस होती है आपको वापस कर दी जाती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, हम आपको इंशाल्लाह उसका प्रॉपर जवाब देंगे, प्रॉपर वे में गाइड करेंगे। अगर आपको लगता है आपका पेपर कोई बहुत अच्छा हुआ था, ज़बरदस्त हुआ था, लेकिन आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप रीचेकिंग करवा लें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।